बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एक्सेलरेशन बेसिकली वेलोसिटी से रिलेट करता है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से रिलेट कर रही थी। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि किसी भी बॉडी में जब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में चेंज आता है तो उसको हम एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। यानी कि टाइम गुजरने के साथ साथ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है। और वेलोसिटी क्या थी? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, के टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज हो। तो इसको अगर हम फार्मूले की मदद से देखें तो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। चेंज इन वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, फाइनल वेलोसिटी को वी एफ से, इनिशियल वेलोसिटी को वी आई से और टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास आ जाता है ए इक्वल टू डेल्टा वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, या इसको डेल्टा वी बाई टी भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगर इसकी क्वांटिटी की बात की जाए कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन किस चीज से रिलेट कर रहा है? वेलोसिटी के साथ। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी थी, तो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद हम एसआई यूनिट की बात करते हैं। एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट इसके फॉर्मूले से फाइंड किया जा सकता है। इसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड था और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसके बाद हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। अगर कोई बॉडी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी लेकर आए तो उसको हम कहते हैं कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यानी कि किसी भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है और उसकी वेलोसिटी कुछ इस तरह से चेंज हो रही है कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी आता है, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ऑपोजिट होता है वेरिएबल एक्सेलरेशन। यानी कि अगर किसी बॉडी की में वेलोसिटी में कुछ इस तरह से चेंज आए कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी दे, तो इसको हम वेरिएबल एक्सेलरेशन का नाम देंगे। वेरिएबल एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं और यहां पे आपको यह बताया जाएगा कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होता है। क्योंकि पेपर में ये इस तरह की टर्म्स आ सकती हैं, तो छोटी छोटी टर्म्स एक्सेलरेशन से रिलेटेड आपको मालूम होनी जरूरी हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है कि अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ साथ, तो उसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन का नाम देंगे। और इस केस में ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात की जाए तो जब एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम इंक्रीज होने से वेलोसिटी डिक्रीज कर रही हो, यानी कि जब ब्रेक अप्लाई कर दी जाए, तो उस टाइम उसके एक्सेलरेशन को नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि टाइम गुजरने के साथ साथ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज करे तो उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और अगर टाइम गुजरने के साथ साथ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज करे तो उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होती है, जबकि नेगेटिव एक्सेलरेशन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डीसेलरेशन या रिटार्डेशन भी कहते हैं। कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज डीसेलरेशन या व्हाट इज रिटार्डेशन, तो उसमें बेसिकली हमने नेगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में लिखना होता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन या डीसेलरेशन कहते हैं, और नेगेटिव एक्सेलरेशन होता क्या है वो डिफाइन कर देते हैं। तो यहां तक हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की एक्सरसाइज का सोल्यूशन या प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट या प्रैक्टिकल रिलेटेड वीडियोस, पास्ट पेपर्स देखना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।